इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में दुष्कर्म के मामले में एक अपना निर्णय सुनाते हुए एक बहुत ही अहम टिप्पणी की। पूरा मामला याची के खिलाफ मेरठ जिले के दौराल थाने में सन 2009 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, एक उसी का चल रहा था। आरोप लगाया गया था जिसमें याची और उसके साथी राहुल ने पीड़िता को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ जबरदस्ती की। निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। याची ने निचली अदालत के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन मामला गंभीर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में जब पूरी सुनवाई की तो उन्होंने एक बहुत ही अपने डिसीजन में अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के मामले में सजा का पैमाना पीड़िता या आरोपी की सामाजिक स्थिति पर निर्भर कतई नहीं कर सकता। ये अभियुक्त के आचरण, यौन प्रताड़ित महिला की जो स्थिति है, उम्र और आपराधिक कृत्य की गंभीरता पर निर्भर होना चाहिए। हिंसा से सख्ती से निपटने की जरूरत पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। समाज की सुरक्षा और अपराधी को रोकना कानून का स्वीकृत उद्देश्य है और इसे उचित सजा देकर हासिल करना भी आवश्यक है। न्यायमूर्ति सुनील कुमार और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने भूरा की आजीवन उम्र कैद की सजा कम करते हुए सुनाया है ये डिसीजन। कोर्ट ने इस मामले में याची की उम्र कैद की सजा को अधिक बताते हुए उसे घटाकर हालांकि 13 साल कर दिया है और जुर्माने की राशि को भी 5,000 से कम करके 3,000 कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पूरा मामला मेरठ जिले के दौराल थाने का था। जबरदस्ती महिला के साथ में उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर एक आरोपी अपने दोस्त के साथ उसके साथ दुष्कर्म करता है। सारी घटना को जब हाईकोर्ट ने सुना तो उन्होंने एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 14 साल थी और उस समय आरोपी 19 साल का था। आरोपी विवाहित था और पीड़िता की बाद में शादी की गई। हालांकि बाद में वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन याची वर्तमान में 32 साल का है। इसलिए आईपीसी की धारा 376 जी के तहत आरोप के लिए 13 साल की उसे कैद का प्रावधान है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा के बजाय 13 साल की सजा पर्याप्त होगी। शारीरिक घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन मानसिक नहीं। कोर्ट ने एक अहम बात और कहा कि दुष्कर्म का अपराध गंभीर अपराध है, जिसके द्वारा पड़े शरीर के घाव तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन मानसिक घाव हमेशा बना रहता है। इसलिए सजा सुनाने वाले न्यायालयों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सजा के प्रश्न से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें और अपराध की गंभीरता के अनुरूप ही सजा दें। अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को न्यायालय द्वारा उचित सजा के अधिरोपण के माध्यम से प्रतिबिंबित करने की अति आवश्यकता है। इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में दया दिखाना न्याय का उपहास होगा और नरमी की दलील पूरी तरह से गलत हो जाएगी। इसीलिए जब भी दोषियों को दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई जाए तो उसमें अपराधियों की जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसमें दया नहीं होनी चाहिए।